हम लोग अब अभी सुनो इधर, पिछले क्लास में हम लोग 5 लॉ पढ़े हैं। लॉ हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा शांत होकर समझिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हमने 5 लॉ डिस्कस किया। एनसीईआरटी में जो 5 लॉ था, 5 हमने डिस्कस कर दिया। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा था ये सात लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये भी डिस्कस कर दिया। और लास्ट में हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी डिस्कस कर दिया। आज हम छठा लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ, इसी को कहते हैं बातचीत बंद, इसी को कहते हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब देखो इस लॉ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ देखो इस लॉ को यहाँ समझो, पहले समझते हैं तब डिफाइन करेंगे। देखो एक बार समझ लेते हैं तब डिफाइन करेंगे। एक बार आप समझो और फिर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लो हम यहाँ पर सल्फर ले लिया, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन ले, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो सल्फर और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनेगा वो H2S बनेगा, और सल्फर और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनेगा वो SO2 बनेगा नहीं, और H और O से जो कंपाउंड बनेगा वो H2O बनेगा। ध्यान से समझिए तब फिर लॉ को लिखिए। अब देखो ये कहता, देखो यहाँ 32 ग्राम सल्फर, एटॉमिक मास 32, 2 ग्राम हाइड्रोजन से, तो इसका देखो 32 ग्राम और ये कितना 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ भी सल्फर 32 ग्राम लेना है, 32 ग्राम, और ये कितना ग्राम 32 ग्राम। तो इस दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं, किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना, मास का रेशियो निकालना का है। ये दोनों सल्फर के फिक्स मास 32 ग्राम से रिएक्शन, तो कितना होगा बोलो तो इसका हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, H2O नहीं होगा, कितना हो गया हम बोलते हैं यहाँ, ये 2 इज टू कितना 32, क्या होगा 1 इज टू 16, ठीक है। और यहाँ देखो इसका रेशियो देखो, इसमें देखो ये 2 ग्राम 16 ग्राम, यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, H2O बराबर क्या होगा 2 इज टू 16, तो क्या होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज टू 8। इतना नोट करो सब, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो तब लॉ लिखेंगे। ठीक है, इसको जल्दी नोट करो, यही लॉ में लिखना है। याद करो, 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बोल करो समझ लो। ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट, दो एलिमेंट का जो मास है, दो एलिमेंट का मास क्या ग्राम, देखो 2 ग्राम और 32 ग्राम, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास 2 ग्राम और 32 ग्राम, जो सल्फर के फिक्स मास 32 ग्राम से रिएक्शन किया है उसका अनुपात, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा मास का, उस मास के रेशियो का अनुपात या तो सेम होगा या उसका सिंपल मल्टीपल होगा। यहाँ 1:8 है, यहाँ 1:16 है, ऐसा लिखूंगा, समझ गए यार। सिंपल मल्टीपल आएगा 1, ये 1 से 16 किया, यहाँ 1 से 8 है, यहाँ 1 से 1, ये तो 1 है, ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा, और आगे वाला इसका गुना हो जाएगा, इसका गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, सिंपल मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल होगा, समझ में आया बात। तो इसको ध्यान दो बोर्ड पर, सब ध्यान से दो कि हमने क्या कहा, 3 एलिमेंट ऐसा चुनना है आपको जिसमें 2 एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है जो तीसरा एलिमेंट के फिक्स मास से रेशियो, तीसरा एलिमेंट के किस मास से, फिक्स मास। तो देखो यहाँ देखो सल्फर का 32 ग्राम, यहाँ भी सल्फर का 32 ग्राम, ये फिक्स हो गया सल्फर का मास, और यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो H2O निकाले 2/32। अब ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, इसमें मास का रेशियो 2:16 है, 1:8 है। अब ये जो रेशियो होगा इसके बारे में कहना है, ये देखो 1:1 सेम है, ये 8 गुना 16, 8 का 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, सिंपल मल्टीपल, यही ये लॉ कहता है। समझ में, इतना नोट करो तो फिर हम इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं यहीं पर हम लोग। अब यहाँ नीचे लिख दे लॉ को, नीचे लिख दे लॉ को, नीचे क्या लिख देते हैं, कितना समझ बना लिया, इतना लिख लिया है, अब तुम बात समझ गए हो, इसको खाली लिखना है। सुनो, द रेशियो
ऑफ masses of two elements, कौन कौन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, which reacts with fixed mass of third element, सल्फर 32 ग्राम, fixed mass is either same or is equal, is either same or simple multiple of ratio of masses when both elements react each other. जब ये आपस में दोनों रिएक्शन का उसके रेशियो मास का बराबर हो, समझ गया, या तो बराबर आएगा, नहीं तो उसका सिंपल मल्टीपल, ये लिखना है। तो लिखो, इसको हम लोग लिखेंगे, लिखो तो क्या लिखें, द रेशियो ऑफ masses of two elements, सबको सुनेंगे अभी, टू एलिमेंट, देखो टू एलिमेंट, द रेशियो ऑफ masses of two elements, the ratio of masses of two elements, लिखा two elements, which the ratio of masses of two elements which react with fixed mass of third element, which react with यहाँ बातचीत नहीं, react with fixed masses of third element, fixed masses of कौन एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है, थर्ड एलिमेंट is either same or simple multiple of ratio of masses, simple multiple of ratio of masses, when both react with each other, when both react each other, जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन, देखो इधर कई लोग है, तो लिख लीजिए बढ़िया से, हम सुनेंगे भी लोग को, सबको सुनेंगे, फिर से समझाएंगे, फिर से सुनेंगे। देखो इसको, अच्छा ये लो छठा लो है, 5 लो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या लो है, छठा 6 लो, और सावधानी ये रखना है, ध्यान दो, देखो केमिस्ट्री में जो टेढ़ा चीज है उसका हमारे पास ट्रिक है, अब सब दिखा देंगे, सब समझा देंगे, YouTube पर भी भेजना है, सब ट्रिक हो, तो बचा के क्या रखना है, जल्दी चलो, बंद हो गया, चलो हाँ आप जा रहा हूँ यहाँ, चार्ज करके छोड़ना, चलो ठीक है, यहाँ देखो हम लोग ऐसे देखें, नोट कर लो सब, जल्दी नोट कर लो, देखो सारा ट्रिक लिखा देंगे, क्या देखो दो उद्देश्य है मेरा, कोई भी ट्रिक हम साथ लेके नहीं जाएंगे, सब ट्रिक दुनिया के लिए छोड़ देना है, यहाँ जो आया है उसको जाना है, तो यदि हम सारा ट्रिक लिखा देंगे तो आने वाला पीढ़ी है ना उसको कभी भी यूट्यूब पर देख कर पढ़ सकता है, सब ट्रिक जितना हमारे पास है इसमें सब लिखा देंगे, देखो जाए, लेकिन ध्यान देना है इस बात, देखो जाए, ध्यान देना है इस बात पर कि आप पूरा का पूरा समझो, तुमको सबसे ज्यादा फायदा हो, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, तुम यहाँ दिक्कत होगी तो हमसे हाथ का पूछ भी सकते, इसलिए पूरी बात को समझो। अच्छा देखो, अब तुम देखो इधर 5 लॉ पढ़े एनसीईआरटी का, छठा लॉ भी पढ़ा दिया, छठा लॉ भी समझा दिया, समझने वाले की छठा लॉ भी आ गया, तुम बना भी दिया। अब देखो इस लॉ को हम लोग समझ लेते हैं, देखो तो क्या कहता है, सुनो बात को समझो, रहे यहाँ देखो बोर्ड पर लिख लिया सब, जल्दी लिखिए 1 मिनट में, समझो इसको क्या कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ मास 2/32, कहाँ है 2, इसका 2 है, इसका 32, जो
सल्फर के कितना मास देखो 32 से रिएक्शन। ये जितना देखो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर से रिएक्शन किया। ये यहाँ देखो 32 ग्राम 32, यहाँ देखो 32 ग्राम से 32 ग्राम। यहाँ देखो सल्फर का मास फिक्स है 32 ग्राम और यहाँ भी 32 ग्राम से ये 2 ग्राम किया, 32 ग्राम से ये 32 ग्राम किया, तो इसका रेशियो H का 2 ग्राम, इसका 32 ग्राम रिएक्शन किया है, तो 2/32 1:16 अब इन दोनों को लड़ा दो आपस में, तो दोनों जब लड़ाएगा तो H2O बनेगा। इसके 2 ग्राम से क्या ग्राम, 2 ग्राम से कितना ग्राम 16 ग्राम, तो इसका रेशियो क्या होगा 2/16 तो 1:8। तो ये जो देखो 1 तो सेम है, ये जो रेशियो आएगा या इसका दुगुना आएगा, नहीं तो 3 गुना आएगा, नहीं तो 4 गुना आएगा। या क्या बोले हम लोग देखो था, द रेशियो ऑफ masses of 2 elements which react with fixed mass of third element, fixed mass कितना है 32 ग्राम सल्फर, fixed mass of third element is either same, कभी कभी सेम भी आ जाएगा, either same or simple multiple of ratio of masses when both react with each other। इसके मास के रेशियो का होगा मल्टीपल होगा जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। चलो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं, सुनो इधर, सेकंड एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो ये लो समझ में आ गया। अब देखो ऐसे आप समझ गए, एक हम तीसरा एग्जांपल बनाते हैं, दूसरा एग्जांपल मिटा दो इसको, नोट कर लिए हैं, मिटा देते हैं और आगे हम लोग इसको रहने देते हैं। इतना लिखा हुआ है, अब तुम तीसरा एग्जांपल बना के दिखाओ। कब बनाओ देखो तो, ये देखो ए यहाँ बोर्ड पर, यहाँ ले रहे हैं हम CH और O, क्या बनेगा बोलो तो, C से क्या बनेगा CO2, यहाँ C से CH4, ठीक है H2 नहीं। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो बोर्ड पर कैसे बनाएंगे बोलो तो, यहाँ ध्यान दो, अरे यहाँ देखो ये हाइड्रोजन क्या ग्राम, एक 4 ग्राम हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन हुआ 4 ग्राम और कार्बन यहाँ क्या ग्राम है 12 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम और कार्बन कितना 12 ग्राम। अब बोलो किसका मास फिक्स लिए हम यहाँ कार्बन का 12 ग्राम यहाँ भी है 12 ग्राम यहाँ भी है और यहाँ ऑक्सीजन 4 ग्राम है और 32 ग्राम है, तो हम रेशियो लेंगे H और O का, H/O, H क्या ग्राम है 4 ग्राम, 4 बट्टा कितना हो जाएगा बोलो 32, तो क्या होगा 4 × 32 1:8 आया। अब यहाँ H2O में 2 ग्राम, ठीक है, और ये कितना 16 ग्राम, तो इसका रेशियो H/O निकालेंगे, ये होगा कितना 2/16 1:8। इसमें तो सेम ही आ गया, नहीं आ गया, तो या तो सेम आएगा नहीं तो सिंपल मल्टीपल आएगा, या तो सेम आएगा नहीं तो क्या आएगा सिंपल मल्टीपल आएगा, या तो सेम आएगा नहीं तो सिंपल मल्टीपल आएगा। अब हम 5 मिनट का आपको समय दे रहे हैं, ये लॉ देखो तो कौन कौन इंजीनियरिंग मेडिकल में जा सकता है, हम चेक करना चाहते हैं। ये जो दूसरों ये सुनाना है इस लॉ को, देखते हैं कौन समझ गया और अभी हमको सुना देगा। 5 मिनट का समय तुमको देगा, 5 मिनट में सुना देना है। देखो इस लॉ को तुम समझ गए हो, इस लॉ को लैंग्वेज में एग्जाम में जब पूछेगा तो लॉ लिखने तो लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कौन सुनाता है, देखो इधर सबसे पहले कौन सुनाता है, क्या है द रेशियो ऑफ मासेस व्हिच रिएक्ट विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट का रेशियो ऑफ मास व्हिच रिएक्ट विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। नहीं देखो तब अब 2 मिनट में ध्यान दो, 5 मिनट के बाद खड़ा करेंगे एक एक को खड़ा करेंगे 5 मिनट के बाद। चलो याद हो गया, सबको याद हो गया, सबको याद हो गया, चलो कितने लोगों को याद हो गया। अच्छा कॉपी के लास्ट में लिखो तो सबसे पहले कौन लिखता है, कॉपी के लास्ट में सबसे पहले कौन लिखता है, लिख के हाथ उठाना। 1 2 3 जल्दी शुरू करो, कॉपी के लास्ट में लोग को लिख के दिखाना, देखते हैं कौन कौन लिख सकता है।
लास्ट में लॉ को जल्दी जल्दी सुनाओ। अरे बोर्डे पर देख के लिख रहा है, जा जा बेईमान कर। अब नीचे देख के लिखो, नीचे देख के लिखो, जल्दी लिखो, बोर्ड पेपर देख लिया निकल कर, जल्दी लिखो, कॉपी चेक करेंगे। हो गया? हाँ हो गया, कितने को हो गया? चलो खराब कौन बोल दे सकती है? बोल देगी कौन कौन बोल देगा? गुरुदास का एक तू नहीं बोल पाई, बोलो तो क्या है? सब कोई जिसको है सुनो बाबू, जिसको याद हो गया, जिसको याद हो गया वो बोल के सुनाएगा। क्या है? बोलो तो the ratio of masses of two elements which react with which mass is which mass of third element is either same or simple multiple of the ratio of masses when both react with each other। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेगा वो रेशियो या तो सेम आएगा नहीं तो सिंपल में। इस लॉ का नाम क्या है? नाम ही याद नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम एक नया टॉपिक को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टाइम कितना हमारे पास बचा? कितना टाइम बचा? 5 मिनट 8:30। थोड़ा सा कहानी बताते हैं। वो अगला टॉपिक एनसीईआरटी का है ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। देखो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन लिखते हैं टॉपिक। देखो बेटा इसको लिखो। अब अगला पॉइंट लिखो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। कहानी सुनाते हैं केवल एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का केवल कहानी सुना। देखो इधर सुनो। ये कहानी सुनाने से पहले एक बात बता दो। ए बाबू इधर ध्यान दो, कहानी सुना दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो इस चैप्टर में अब आने वाला है मोल कंसेप्ट। याद ध्यान दो, अब इस चैप्टर में शुरू होने वाला है मोल कंसेप्ट। और बउआ याद ध्यान दो, मोल कंसेप्ट का मेन चीज है एटॉमिक मास आना। जिसको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आ गया निकालने, वो एटॉमिक इस चैप्टर को एकदम बना देगा। इस चैप्टर सारा सवाल बना देगा। और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये निकालने आ गया। जैसे सुनो, अब यहाँ ध्यान दो, एक बात बताओ, तुमको कहेगा H2, एक मिनट, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना होगा? हाइड्रोजन का एक एम तो क्या होगा? 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 AMU। अब देखो AMU, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तुमको कहेगा कि बताओ H2O सपोर्ट का बताओ। अब क्या करेगा बोलो? H का कितना? 2 है तो 2 प्लस कितना? 32। याद है तो ठीक है। अब प्लस कितना? 64 जोड़ देंगे ये 98 आएगा। नहीं तो ये मॉलिक्यूलर मास तुमको जोड़ने आ गया। एटॉमिक आई कब आएगा? जब सबका कौन मास आना चाहिए? एटॉमिक मास। मोल निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। कहेगा 980 ग्राम है, 980 ग्राम H2SO4 है, ऐसा मोल निकालो। ग्राम को मोल में बदलो, 980 ग्राम। तो बोलो इसका N बराबर होता है W/M। तो W कितना बोलो? 980। M कितना है? 98। याना चाहिए निकाल, तब तुम मोल निकाल पाएगा। ध्यान समझो, 98 10 मोल। तो तुम कहोगे 980 ग्राम हम H2SO4 खरीद के लाएंगे। लाए हैं तो केमिस्ट्री वाला कहा 10 मोल हुआ। क्या बोलो? 1 मिनट 10 मोल। समझ गया बात? अच्छा बोलो तो 9.8 ग्राम H2SO4 रहेगा तो कितना ग्राम हो जाएगा? बोलो तो 0.1 मोल। अब मोल निकाल, मोल आ गया इस चैप्टर में सब आ जाएगा। लेकिन सुनो, सबसे लफड़ा क्या होगा? अब तुमको अभी लफड़ा में फंसाते हैं। बता K2Cr2 K2 अब सब सरेंडर कर दिया। K2Cr2O7। देख लफड़ा कहाँ पर फंसेगा।
तुमको क्रोमियम का नहीं आता होगा। पीके झा स्कूल में पढ़ाया था, दबंग स्कूल है जो एकदम इंटर लेवल का पढ़ाते थे, और उसके बाद भी तुम यहाँ फंस रहा है। पता है इसका मौलिक प्रमाण नहीं? ये बहुत अच्छा पढ़ाई होता है पीके झा स्कूल में। स्कूल में भी हम लोग कॉलेज का पढ़े, पीके झा स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छा होती है। तो अच्छे बच्चों में तुम लोगों का टीचर गिनती करते हैं कि नहीं बढ़िया सब समझो, यहाँ वाला बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन पीके झा में पढ़ाओ ये सब बताया गया हो, मौलिक प्रमाण निकालते। तुम यहाँ कहाँ फंस रहा है? क्रोमियम पर बोलो ईमानदारी से, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा? फंस रहा। तब ट्रिक बताएंगे इसका, सुनो ट्रिक। पूरा एलिमेंट जो IITM तक तुमको नहीं रोकेगा। तो देखो ट्रिक क्या है, देखा ट्रिक में क्रोमियम भी आएगा। कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना, पवन का यदि और पड़े तो दूना करके एक जोड़ना, दूना करके एक जोड़ना। कॉपर 10 63 65, बेरियम 137, 108 चांदी को कहना, परमाणु भार नहीं रखना। आयोडीन पर 27 Hg 280 ना करके 4 जोड़ दो, CrMnFe। जो भी IIT में आएगा सब स्ट्रिक में, समझ गए बात को? बोलो अंग्रेजी पढ़ने के लिए बच्चा डिक्शनरी याद नहीं करता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं करेगा, कोई वर्ड कहा कि अंग्रेजी बोलेंगे तो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो तुमको IIT तक पढ़ने के लिए याद करना पड़ेगा। उसका दिव्यास है, क्या दिव्यास बताए इसका? तुमको अब आने वाला समय में एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे एटॉमिक मास तुमको कमांड कराए इस चैप्टर को तुम ध्यान दो, बेसिक बात तुम्हारा क्लियर है। पीछे जाए स्कूल में ये बेसिक लेवल और इंटर लेवल का पढ़ा दिया जाता है, बहुत अच्छा। तो इंटर लेवल टच करा दिया तो आप बच्चे अच्छे कर ही रहे हैं, सब जगह करेंगे। इसलिए तुम लोगों को ज्यादा संभावना है मेडिकल इंजीनियरिंग में। बेसिक क्लियर है, मेडिकल 10th लेवल, इधर आप लोग उठा के 8 लेवल में ले जाएंगे, पूरा कंप्लीट कर जाओगे। तो ये ट्रिक देखो, अब यहाँ देखो, अब तुमको ये समझ में आ गया होगा ट्रिक जरूरी है। क्रोमियम का तो तुमको नहीं आ रहा है, क्रोमियम का दूना करके 4 जोड़ दो, CrMnFe। दूना करके 4 जोड़ दो, CrMnFe। CR का 24 कितना होगा? 24 दूना 48, 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 52। अब तुम निकाल दो, बोलो इसका 52 अब बना दो, निकालो इसका मौलिक प्रमाण, निकालो इसका मौलिक प्रमाण। नहीं हो जाएगा, कैसे होगा बोलो? 2 इंटू कितना? अरे तो अच्छा, पोटासियम का कितना? 39। कैसे कैसे? अरे यहाँ देखो, दूना करके 1 जोड़ दो। नहीं क्या बताए? कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना। देखो केमिस्ट्री में जो कुछ दे रहा है वो मेरे पास दिया है, और इस बैच में हम सब लिखा है। कलर के क्या फायदा है? देवी झोला में सब लिखा देना, दूसरों सब जितना लिखना का है कि हमको यूट्यूब पर सब छोड़ दिया, समझ, सब लिख देना, जो आगे वाला के लिए सब पढ़ते रहे। देखो यार, तो कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना, पवन काम यदि और पड़े तो दूना करके एक जोड़ना। देखो 20 एटॉमिक नंबर, 40 दूना, कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना, इसका दूना 14 28 और 7 14 14 8 16 16 32। कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना, पवन काम यदि और पड़े तो दूना करके 1 जोड़ना। पवन मींस पवन कुमार झा, पीके झा, शॉर्ट में पीके झा कहते हो, पवन कुमार झा, ठीक है। दूना करके 1 जोड़ना। पवन काम यदि और पड़े, किसी केमिस्ट्री के बुक में नहीं लिखा हो, हमारा अपने कॉपी में बनाया हुआ है। तो देखो WPSC का मैं तैयारी कर रहा था, पूरे केमिस्ट्री पर सब, पूरा केमिस्ट्री का ही, इंटर से मैट्रिक BA सब का नहीं बना, पूरा का बना हुआ है। तुम जितना समझ पाओगे भारी ऊपर नहीं करता। सप्ताह में 3 दिन आओगे तो अवधि सीखेगा, डेली आएगा तो डेली सीखेगा। देखो इधर, अब कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का दूना, पवन काम यदि और पड़े तो दूना करके जोड़ना। देखो अरे लिथियम का 3, बोलो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 1 7, बेरिलियम का 4 कितना? 4 दूना 8 1 9, बोरॉन का 5, बोलो 11। अब बोलो फ्लोरीन का 9 क्या होगा? 19, सोडियम का 11, सोडियम का 11 क्या करेगा? बोल इधर 11 11 23, अल्युमिनियम का 13 27, फास्फोरस का 15 31। इसी में तुम इंटर पास कर, 2 लाइन याद होगा, इंटर खत्म, इंटर का सब सवाल ये टू सेट IIT में पूछेगा। तो देखो यार, फास्फोरस हो गया 31, अब बोलो फ्लोरीन का 17 35 होता है 35.5, क्या होता है? बात होता है, अभी 35 से भी काम चलेगा।
आइसोटोप होता है 35 और 37, समझ रहे? अब आप अगला पॉइंट अरे पोटासियम 19, हाँ 39, लिख लो, इतना लिख लो, लिखो। आज तक समय तुम्हारा खत्म हो चुका है, ठीक है? अगली क्लास में चलो, इसको बंद कर दो, बंद कर मोबाइल कर, क्या ही हो गया था। चलो सब पानी पिएगा, अच्छा